बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के मिजाज में फ़र्क रखा है। एक इंसान का मिजाज अच्छे अखलाक वाला है, एक इंसान के मिजाज के अंदर ज़्यादा अच्छे अखलाक नहीं है, एक के अंदर नरमी है, एक के अंदर सख्ती है, एक के अंदर बहुत ज़्यादा हुस्न है, एक के अंदर कम दर्जे का हुस्न है। इसी तरह अगर देखा जाए तो इंसान के अपने वजूद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मिजाज रखे हैं। हाथ का मिजाज काम करना है, पकड़ना है, पाँव का मिजाज चलना है, बोझ उठाना है, आँखों का मिजाज देखना है, कानों का मिजाज सुनना है, दिमाग का मिजाज सोचना है, ज़बान का मिजाज चखना है, दांतों का मिजाज चबाना है। अब अगर कोई इंसान ये कह दे कि सारे लोग मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाए, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएं, तो ये नामुमकिन है। जिस तरह आँख कह दे कि कान देखने लग जाएं, कान कह दे कि आँखें सुनने लग जाएं, दिमाग ये कहे कि हाथ पाँव सोचने लग जाएं, और अगर मिजाज के अंदर मुताबिकत हो जाए तो फिर इसको ख़राबी कहेंगे, ना कि कमाल। ये मिजाज की ख़राबी होगी, ये कमाल नहीं होगा। कमाल ये है कि मिजाजों के अंदर फ़र्क रहे, और कमाल ये होता है कि सारों मिजाजों को साथ लेकर के हर एक की कदर करके उस हिसाब से चला जाए। आज हमारी लड़ाइयाँ, हमारे इख्तिलाफात, हमारे झगड़े इसी बात पर है कि हम दूसरे को अपने मिजाज के मुताबिक करना चाहते हैं। अगर ये सिलसिला अपने जहन से निकाल दें कि सारे लोग मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाएं तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। मियाँ बीवी, उनके मिजाजों में भी फ़र्क है, लेकिन अब खामद क्या कहता है कि बीवी मेरे मिजाज के मुताबिक हो, बीवी चाहती है कि खामद मेरे मिजाज के मुताबिक हो। और ये जो फ़र्क है ये अल्लाह ने रखा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़र्क को ख़त्म करना चाहेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फ़र्क को बरकरार रखते हुए गुजारा चलाएंगे, काम चलाएंगे, तो काम चल जाएगा और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए वो लोग बड़े ही अहमक किस्म के लोग होते हैं, बेवकूफ़ किस्म के लोग हुआ करते हैं, जो कहते हैं कि सारे लोग मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाए, सारे बच्चे मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाए, सारा अमला मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाए। ये बेवकूफ़ी है। कमाल ये है कि हर आदमी अपने मिजाज के मुताबिक रहते हुए एक काम को अंजाम दें तो उस काम के अंदर भी इंतहा दर्जे का हुस्न होगा। जिस तरह मिजाजों के अंदर फ़र्क, ये कायनात का एक हुस्न है, और ये हुस्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर चीज़ के अंदर रखा है। हत्ता कि एक ही ज़मीन है सारी, लेकिन एक जगह पर आला किस्म के फूल नज़र आ रहे हैं और एक जगह पर झाड़ियाँ हैं, एक जगह पर मेवाजात हैं और एक जगह पर क्या है, कौरतुमे और इस तरह की क्या इंतहाई बदज़ायका किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन हर जगह पर अगर एक ही चीज़ हो जाए तो ये कायनात का हुस्न, कायनात की खूबसूरती ये ख़त्म हो जाए। इसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाँ बीवी के मिजाजों के अंदर फ़र्क है तो खामद को चाहिए कि बीवी को उसके मिजाज के मुताबिक रहने दे। अगर वो कहता है कि मेरे मिजाज के मुताबिक हो तो फिर ये घर का निज़ाम नहीं चल सकता। फिर वहाँ पर मामला क्या होगा कि निकाह वाला मामला टूट जाएगा, निकाह वाला मामला आगे नहीं चलेगा। इसलिए इसी चीज़ को कायनात की हर चीज़ के अंदर समझा जाए, खुद अपने वजूद के अंदर समझा जाए। देखिए ये एक हाथ है, लेकिन पांचों उंगलियां एक अलग मिजाज रखती है। एक के अंदर मोटापा है और एक इंतहा दर्जे की बारीक है।
एक लंबी है और एक क्या है, छोटी है। एक के अंदर मजबूती है और एक के अंदर कमजोरी है, लेकिन ये पांचों उंगलियां इत्तिफाक से चलती हैं। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि जिंदगी के मामलात के अंदर जहां कहीं पर हम रहते हैं, मिजाजों के फर्क को बरकरार रखते हुए आपस के अंदर इकट्ठे होकर के चलेंगे तो ये एक हुस्न होगा। आप यूं समझ लीजिए कि ये एक गुलदस्ता है इंसानों का भी, जिस तरह फूलों का गुलदस्ता होता है और उस गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, हर एक की खुशबू अलग अलग होती है, लेकिन सारे फूल इकट्ठे होकर के एक अलग हुस्न को जाहिर कर रहे होते हैं। इसी तरह क्या है, इंसानों के अंदर भी हर मिजाज के अंदर जब फ़र्क है तो ये अलग उसका हुस्न है। और अगर एक जगह पर काम करने के लिए, मसलन एक घर के अंदर काम करने के लिए, बाप का मिजाज कुछ है, वालदा का कुछ है, भाई का कुछ है, बहन का कुछ है, बड़े भाई का मिजाज और है, छोटे का और है, दरमियान वाले का और है, लेकिन किसी मामले के अंदर सारे मुत्तफिक होकर के चलते हैं तो ये उसका हुस्न जाहिर होता है। तो इसी तरह हर शोबे के अंदर हमने सोचना है कि हमने इकट्ठे होकर के कैसे चलना है और दूसरे के मिजाज को उसके मिजाज पर रखते हुए आपस के अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करके हमने क्या चलना है। तो ये एक ऐसा हुस्न होगा कि जिसकी कोई और मिसाल नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जहाँ कहीं पर भी हैं, जिस शोबे के अंदर भी हैं, ज़िंदगी के जिस हिस्से के अंदर भी हैं, एक दूसरे की कदर करके, एक दूसरे के मिजाज की रैयत करके इकट्ठे होकर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।